अगर आप सच में राजनीति की असली चाल समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे दलित नेताओं की जिनके अलग अलग विचार अब एक साथ चर्चा में आ रहे हैं। और ये टकराव सिर्फ बयान का नहीं बल्कि भविष्य की राजनीति का है। पहले नंबर पर हैं चंद्रशेखर आजाद, जिनकी पहचान है आक्रामक अंदाज, सीधी बात और सड़क से उठी आवाज। उनकी राजनीति किताबों से नहीं बल्कि जमीन से निकली हुई लगती है, जहां वे सीधे सिस्टम को चुनौती देते हैं और युवाओं के बीच उनकी पकड़ तेजी से मजबूत होती जा रही है। उनका स्टाइल ऐसा है कि वे मुद्दों को घुमाते नहीं बल्कि सीधे बोलते हैं, और यही वजह है कि उनका हर बयान वायरल होने की ताकत रखता है। उनके समर्थक उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखते हैं जो डरता नहीं, झुकता नहीं, और हर उस आवाज को उठाता है जिसे दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन इसी के साथ उनके विरोधी कहते हैं कि सिर्फ आक्रामकता से राजनीति नहीं चलती। सिस्टम में जगह बनाने के लिए रणनीति और धैर्य भी उतना ही जरूरी होता है। अब दूसरे नंबर पर आते हैं आकाश आनंद, जिनको नई पीढ़ी का चेहरा माना जा रहा है और जो एक अलग तरीके की राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका अंदाज चंद्रशेखर से बिल्कुल अलग है। वे ज्यादा संयमित और योजनाबद्ध तरीके से अपनी बात रखते हैं। उनका फोकस सीधा संगठन को मजबूत करने पर है। वे तेजी से नहीं बल्कि लगातार आगे बढ़ने की रणनीति पर काम करते दिखते हैं। उनके भाषणों में एक नई सोच दिखाई देती है, जहां वे युवाओं को जोड़ने की कोशिश करते हैं और डिजिटल दौर की राजनीति को समझते हुए अपनी छवि बना रहे हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या सिर्फ शांत और योजनाबद्ध राजनीति आज के तेज दौर में उतना असर छोड़ पाएगी जितना आक्रामक अंदाज छोड़ता है, या फिर यही उनकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। अब तीसरे नंबर पर आती हैं मायावती, जिनका नाम आते ही एक पूरा दौर याद आ जाता है। एक ऐसा दौर जहां सिस्टम पर पकड़ साफ दिखाई देती थी, जहां फैसले मजबूत होते थे और जहां राजनीति में एक अलग तरह की स्थिरता देखने को मिलती थी। मायावती का स्टाइल इन दोनों से बिल्कुल अलग है। वे न तो ज्यादा बोलती हैं और न ही हर मुद्दे पर तुरंत प्रतिक्रिया देती हैं, लेकिन जब बोलती हैं तो सीधा असर होता है। उनका अनुभव उनकी सबसे बड़ी ताकत है, और यही वजह है कि आज भी उन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं है। उनके समर्थक मानते हैं कि उनके पास वह समझ है जो समय के साथ बनती है और जो हर स्थिति को संभालने की क्षमता रखती है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि आज के तेज और सोशल मीडिया वाले दौर में उनकी चुप्पी कई बार कमजोरी भी बन जाती है। अब अगर इन तीनों को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर और दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ चंद्रशेखर की आक्रामक राजनीति है जो सीधे टकराने में विश्वास रखती है। दूसरी तरफ आकाश आनंद की शांत और रणनीतिक राजनीति है जो धीरे धीरे मजबूत होने की कोशिश करती है। और तीसरी तरफ मायावती का अनुभव और नियंत्रण है जो हर कदम सोच समझकर उठाया जाता है। अब सवाल यह नहीं है कि कौन सही है या कौन गलत है। असली सवाल यह है कि आने वाले समय में कौन सा मॉडल ज्यादा प्रभावी होगा, क्योंकि राजनीति में सिर्फ आवाज उठाना काफी नहीं होता, उसे सही दिशा में ले जाना भी जरूरी होता है। चंद्रशेखर की ताकत उनकी ऊर्जा है, उनका जोश है और उनका सीधा कनेक्शन है जनता से। लेकिन उन्हें सिस्टम के अंदर अपनी जगह बनानी है और उसे बनाए रखना है। आकाश आनंद की ताकत उनका धैर्य और उनकी योजना है। वे लंबी रेस के खिलाड़ी की तरह दिखते हैं, लेकिन उन्हें यह साबित करना होगा कि वे सिर्फ संगठन तक सीमित नहीं हैं बल्कि मैदान में भी उतना ही असर रखते हैं। और मायावती की ताकत उनका अनुभव है, उनका नियंत्रण है और उनकी बनाई हुई राजनीतिक जमीन है। लेकिन उन्हें यह दिखाना होगा कि वे आज के दौर में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी पहले थीं। अब सोचिए, जब ये तीनों विचार एक साथ सामने आते हैं तो राजनीति में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है, क्योंकि एक तरफ युवा जोश है, दूसरी तरफ नई रणनीति है और तीसरी तरफ अनुभव की ताकत है। अगर ये तीनों एक दिशा में चलते हैं तो एक नई ताकत बन सकती है, लेकिन अगर ये तीनों अलग अलग रास्ते चुनते हैं तो मुकाबला और भी दिलचस्प हो जाएगा। और यही वह मोड़ है जहां से भविष्य की राजनीति तय होगी। जनता अब पहले से ज्यादा समझदार है। वह सिर्फ भाषण नहीं देखती, वह परिणाम भी देखती है। वह सिर्फ वादे नहीं सुनती, वह काम भी देखती है। इसलिए इन तीनों नेताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वे अपने अपने तरीके से जनता का भरोसा जीतें और उसे बनाए रखें। अब यह आपके ऊपर है कि आप किसे ज्यादा प्रभावी मानते हैं।
क्या आपको चंद्रशेखर का आक्रामक अंदाज पसंद है?